10 લક્ષણ મહાપર્વનો આજે અંતિમ દિવસ બ્રહ્મચર્ય. સર્વ ધર્મનો આધાર આત્મા છે. આત્માનું જ બીજું નામ બ્રહ્મ છે. એ બ્રહ્મની ઉપાસના, એનું નામ બ્રહ્મચર્ય છે. પોતાના બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માની ઉપાસના માટે એક માળા કરીશું આપણે. ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્માંગાય નમઃ. 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 ઓમ રીમ શ્રી ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય ધર્માંગાય નમઃ.
ओम ह्रीं श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। 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 स्वाहा। સમસ્ત પ્રકારના વિકારોથી રહિત એવો આપણો નિર્વિકારી જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્માનું અનુસંધાન. આ જે કામાદિ વિકાર છે તે આત્મ સ્વભાવરૂપ નથી. કેમ કે તેઓ ક્ષણિક છે, પોતે જડ છે. અને દુઃખરૂપ છે. આત્માનો સ્વભાવ અવિનાશી છે, જ્ઞાનરૂપ છે અને આનંદરૂપ છે. અને કામ આદિ વિકારો ક્ષણિક છે, દુઃખરૂપ છે અને જડ સ્વભાવી છે. જે આત્મ સ્વભાવરૂપ નથી તેનો હું ત્યાગ કરું છું. ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजय मनः प्रतिबोधकारकं धर्मसंबंधकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीभावनाद्वात्रिंशतिनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवद् अमितगति आचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। ओ जय जिनेन्द्र जय शंकर। આજે ઉત્તમ બ્રહ્મચર્યનો દિવસ છે। સ્વકૈ ગુણૈર્વધ્યાતિ ઇતિ બ્રહ્મ એમ બ્રહ્મની વ્યાખ્યા કરી છે। अपने गुणों का उत्कर्ष करना उसका नाम ब्रह्म कहलाता है। गुण तो है पर उस गुण को उत्कर्ष करना, उस गुण में से विकार को नष्ट करके उसको निर्विकारी करना, उसका नाम ब्रह्म कहलाता है। स्वभाव से ही हम निर्विकारी हैं। समस्त विकारों में सबसे गहन विकार ये काम विकार। क्यों? वैसे सबसे गहरा अहंकार है, पर अभी उसको अपन बाजू में रखते हैं क्योंकि सबका मूल अहम है। परंतु इसके बाद कोई सबसे गहरा और अनादि अभ्यस्त कोई दोष है तो वो काम विकार है। अनादि से इस जीव को स्पर्शन इंद्रिय का संयोग है और काम का संबंध स्पर्श से है। इसलिए मैथुन संज्ञा है वो निगोद पर्याय से चली आ रही है, क्योंकि उसके भी एक इंद्रिय है। स्पर्श के प्रति मिठास होना इसका नाम काम कहलाता है। स्थूल रूप से ऐसा मानते हैं कि विपरीत लिंग के प्रति जो अपने को एक आकर्षण रहता है, मिठास रहती है, वो काम भाव है। यहाँ ब्रॉड हिसाब से देखें तो स्पर्श के प्रति जो मिठास होती है ये अब्रह्म कहलाता है। जैसे ठंडी लग रही है
तो गर्मी अच्छी लगती है, ये अब्रह्म है। और गर्मी अच्छी किसको लगेगी? स्पर्शन इंद्रिय को लगेगी। अब्रह्म का सेवन, अब्रह्म इस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से होता है। गर्मी है, ठंडा स्पर्श अच्छा लगता है। हल्का है तो भारी स्पर्श अच्छा लगता है। भारी है तो हल्का स्पर्श अच्छा लगता है। कभी कोमल स्पर्श अच्छा लगता है, कभी कठोर स्पर्श अच्छा लगता है, कभी स्निग्ध स्पर्श अच्छा लगता है, कभी रुक्ष स्पर्श अच्छा लगता है। अलग अलग मन की दशा के अनुसार ये स्पर्श हैं। खुजली आती है ना, तो रुक्ष स्पर्श अच्छा लगता है। हम पहले ऐसे करते थे कि ये बरसात के दिन आते थे तो गर्मी के कारण से उसके शुरुआत में पीछे, पीठ के पीछे ऐसी फुंसियाँ निकल जाती। छोटे बच्चों को ज़्यादातर निकलती खुजली, हाँ घमोरी के क्या कहते, जो भी अड़ाई, जो भी क्या कहते हैं। तो दीवार होती है, दीवार, उस दीवार के पीछे जाके खुजला देती, खुजली हो जाती है। वो एकदम रुक्ष है वो दीवार। हाँ हाँ, खाट हो, कोई भी रुक्ष स्पर्श उसको अच्छा लगता है। विपरीत लिंग। राजवाटिक में ऐसा आया कि पेड़ पौधे हैं वो मैथुन सेवन कैसे करते हैं, वनस्पति काय वगैरह, तो उनको भी कोमल स्पर्श अच्छा लगता है। आप बड़े प्रेम से सहलाओ ना, उसको अच्छा लगता है। और उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जो स्त्री पर्याय होती है, उस स्त्री पर्याय में स्वाभाविक कोमलता होती है। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया तुलसी का पौधा। अगर तुलसी के पौधे पर कोई स्त्री महिला कुल्ला करती है तो उस तुलसी का पौधा है वो अधिक खिल जाता है। उसका शरीर का जो कुल्ला है उससे भी वो खिल जाता है। और अगर श्रृंगार की हुई स्त्री के वो जो पायजेब होते हैं अथवा वो जो बजते हैं ना, तो फूलों को और इन प्लांट्स को अच्छा लगता है, वो खिल जाते हैं, उससे उनके आत्म प्रदेश खिलते हैं। और इस प्रकार से वो अब्रह्म का सेवन करते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म वस्तु है। हम देखते हैं कि ये तो बड़े स्तर पर ले रहे हैं अपन। पिता होता है ना, उसको बेटी से अधिक प्रेम होता है। माँ होती है, उसको बेटे से अधिक प्रेम होता है। ये कहीं ना कहीं ये संज्ञाएं काम कर रही है उसकी। वहाँ स्त्री पुरुष जैसा विकार तो नहीं है, परंतु जो एक विपरीत लिंग का आकर्षण है, वो विपरीत लिंग का आकर्षण हमेशा रहता है। भाई बहन का प्रेम, 4 भाई होंगे, एक दूसरे से बने के ना बने, पर उस बहन से सबकी बनेगी और अच्छे से बनेगी उसकी। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है ना, समान लेवल वाले होते हैं वो विकर्षित होते हैं, असमान जाति होते हैं वो आकर्षित होते हैं। उसमें ये सूत्र लगता है। यहाँ जो स्थूल रूप से अब्रह्म का है, वो स्त्री पुरुष संबंधी जो भी है, वो विकार अनादि का है और गहरा है। और हम देखें तो हमारे संसार के जितने संबंध हैं, उन सब संबंधों में सबसे निकट का संबंध कौन सा है?
तो सबसे निकट का संबंध पति पत्नी का संबंध है। सबसे अधिक निकटता, साहचर्य ये पति पत्नी के संबंधों में होता है। माँ बेटे, पिता पुत्र का संबंध भी सेकंड नंबर पे आएगा। जैसे किसी स्त्री को सिलेक्शन करना है कि तुमको तुम्हारे पति के साथ रहना है कि तुम्हारे पुत्र के साथ रहना है, तो किसके साथ रहेगी? वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी, भले उसका पति कैसा भी हो, उसके साथ नहीं बनती हो, उसको अच्छा नहीं लगता हो, तो भी वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये प्रगाढ़ संबंध है उसका, और वो जीवन पर्यंत रहता है। ये एक संज्ञा है, ये संबंध इस प्रकार का है। इसलिए तो ब्रह्मचर्य को जगत पूज्य कहा, क्योंकि गृहस्थ इस मिठास से ऊपर नहीं उठ सकता है। उसको भी सहारे की जरूरत है, कोमलता की जरूरत है, वो सब आवश्यकता है एक दूसरे की, उस हद तक है। और जिस पुरुष को स्त्री की आवश्यकता नहीं है और जिस स्त्री को पुरुष की आवश्यकता नहीं है, वो स्वाधीन है। और इसलिए ब्रह्मचर्य को जगत पूज्य कहा। देवता भी ब्रह्मचारी की पूजा करते हैं, क्योंकि स्त्री के बिना रहना, स्त्री का मतलब पति पत्नी के संबंध की बात है, बाकी स्त्रियों की बात नहीं है। और अपना जीवन निकालना ये बहुत दुरूह है, सबको सहारों की जरूरत पड़ती है। ये बहुत कठोर है और तलवार की धार पे चलने जैसा है। सबसे मुख्य व्रत तो अहिंसा है, पर सबसे कठिन व्रत ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन भी हम अहिंसा के लिए करते हैं, क्योंकि अब्रह्म में हिंसा होती है। जो दयालु श्रावक होता है वो स्त्री पुरुष संबंधी जो संबंध होते हैं, उस संबंधों को वो बहुत डर डर के भय से स्थापित करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उससे बहुत अधिक जीवों की हिंसा होती है। असंख्यात त्रस जीवों की हिंसा होती है। त्रस मतलब बड़े बड़े जीव कहलाते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में काम सेवन एक किस लिए किया जाता है? आनंद के लिए नहीं, वो संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। संतान उत्पत्ति किस लिए की जाती है? कि वो अपने को धर्म का मार्ग में अपना मार्ग प्रशस्त करे, अपने को उस घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से मुक्त करे। इसके लिए हम संतान पैदा करते हैं और फिर उसको जिम्मेदारी दे करके अब हमारा काम खत्म हो गया, अब हम पूरी तरह से धर्म ध्यान करेंगे। इसके लिए विवाह किया जाता है। विवाह काम भोग आनंद के लिए नहीं किया जाता है। विवाह कर लिया इसलिए आपको सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा नहीं है। यहां तो विवाह एक बहुत बड़ा संयम कहलाता है। एक दार्शनिक ने मतलब स्त्री के विषय में कहा था, बहुत सुंदर बात कही थी। विवाह संयम कैसे है? इतनी सुंदर बात कही कि जो
कुंवारी स्त्री होती है, लड़की, वो आईने की तरह होती है, और विवाहित स्त्री होती है वो तस्वीर की तरह होती है। अब इस दोनों में क्या अंतर है? एक आईने की तरह होती है, एक तस्वीर की तरह होती है। तो आईने में अलग अलग चेहरे आते जाते हैं, तस्वीर में एक चेहरा फिक्स हो जाता है। तो जब तक उसने विवाह नहीं किया है तब तक बहुत से चेहरे आते जाएंगे उसके चित्त पटल पर, वो किसी का भी चिंतन करे। परंतु एक बार उसका विवाह हो जाता है तो एक चेहरा फिक्स हो जाता है, क्योंकि तस्वीर में तो चेहरा फिक्स हो जाता है ना। अब उसके सिवाय और किसी का चिंतन नहीं किया जाएगा, और कोई चेहरा नहीं आएगा। तस्वीर में कोई और चेहरा नहीं आ सकता है। दर्पण में तो एक खाली हो गया, दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरा खाली होगा, तीसरा आ जाएगा। वहां स्वच्छंद रूप से चिंतन है, और तस्वीर बन जाने के बाद एक चेहरा फिक्स हो गया। अब देखो कितना बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन है। एक पत्नीव्रत, एक पतिव्रत जो होते हैं उसको भी देवता नमस्कार करते। वो जय कुमार भरत चक्रवर्ती का सेनापति था। तो भाई ब्रह्मचर्य में कौन प्रसिद्ध है? तो आचार्यों को ब्रह्मचर्य में कोई ऐसे मुनि नहीं मिले, उन्होंने एक जय कुमार को प्रसिद्ध किया। देव उनकी बहुत से परीक्षा करने गए। अब जय कुमार की सुलोचना एक तो मुख्य पत्नी थी और बहुत सारी पत्नियां थी, परंतु फिर भी वो अपने स्वदारा संतोष में इतना दृढ़ था कि देवों ने परीक्षा की और उसको अलग अलग प्रकार से बहुत से लोभ दिए, देवांगनाओं को दिखाया, नहीं ये लिया वो किया, परंतु वो अपने स्वदारा संतोष व्रत से स्खलित नहीं हुआ। सुदर्शन सेठ भी को तो प्रसिद्ध हुआ। विजय विजया की कथा आती है। योगानुयोगी उनके ब्रह्मचर्य का पालन हुआ। विवाहित थे, परंतु एक के शुक्ल पक्ष में नियम ले रखा था, एक ने कृष्ण पक्ष में नियम ले रखा था, और दोनों को पता नहीं था, इसलिए विवाह हो गया। और फिर उन्होंने इतनी शुद्धि के साथ उसका पालन किया कि बड़े बड़े मुनिराज भी जिस सिद्धि को, जिस शुद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे उनके ब्रह्मचर्य की शुद्धि थी। वो जिसके घर भोजन ग्रहण करें उसके घर आकाश से फूलों की वर्षा होती थी। ऐसा उनका विशुद्ध ब्रह्मचर्य था। तो गृहस्थ जीवन में हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य नाम की प्रतिमा है वो गृहस्थ की है, नौवाड़ सहित है वो तो मुनियों की है, पर ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। 11 प्रतिमा होती है ना। पहली दर्शन प्रतिमा, फिर व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक प्रतिमा, फिर प्रोषदोपवास प्रतिमा, फिर सच्चित्त त्याग प्रतिमा, फिर दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा। ये 6ठी प्रतिमा गृहस्थों के लिए। दीवा मैथुन त्याग का मतलब दिन में, मतलब 12 घंटे वो पति पत्नी भी एक दूसरे को काम भाव से स्पर्श आदि नहीं करेंगे। उनके 12 घंटे का उनका ब्रह्मचर्य है पूरा का पूरा। और जब उसका अच्छे से अभ्यास हो जाता है तो फिर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य वाली वो 7वीं प्रतिमा है कि गृहस्थी में रहते हुए ही, पति पत्नी का संबंध होते हुए भी वो पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक दूसरे के साधर्मी बन करके रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, सब करते हैं, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं।
प्रेम है वो काम को शिथिल कर देता है। जितना अधिक प्रेम होगा, काम की भावना उतनी उतनी मंद पड़ती जाएगी। स्तर होते हैं ऐसे प्रेम के। एक देह केंद्रित होता है, जो निम्न स्तर के लोगों का होता है वो देह केंद्रित होता है। जब तक शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं तब तक वो प्रेम टिका रहता है, इसके बाद खत्म। कोई शारीरिक आकर्षण रहा नहीं तो इसके बाद वो प्रेम नहीं रहता है उसके। एक होता है मन का प्रेम, मानसिक प्रेम। उसमें वो मन केंद्रित है, एक दूसरे को अच्छे लगते हैं बस। अब उसका शरीर कैसा भी हो, क्योंकि उसका शरीर से कोई लेना देना, वो शरीर से ऊपर उठ करके वो प्रेम होता है। और एक होता है आत्म केंद्रित प्रेम। उसमें किसी परवस्तु की जरूरत नहीं है, वो स्वयं के ब्रह्म स्वभाव से प्रेम होता है। तो शरीर से हटा करके उस प्रेम को अगर मन के स्तर पर लाया जाए तो वहां ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन होता है। एक दूसरे के प्रति करुणा भाव वर्तता है। प्रेम उसका नाम है कि प्रेम मित्रता एक ही बात है कि जिसमें सामने वाले का हित किया जाए। अब सामने वाले का हित कैसे कर सकते हैं अपन? अगर हम अपनी तरफ से सामने वालों को भोगों में डालेंगे तो क्या उसका हित होगा? और क्या ये प्रेम है? इसका नाम तो प्रेम नहीं। एक बौद्ध भिक्षुक की कहानी। एक राजकुमारी थी, तो कोई बौद्ध भिक्षुक उसके घर भिक्षा लेने आया। तो राजकुमारी ने भिक्षा दी, पर वो राजकुमारी उसके प्रति बहुत आसक्त हो गई। फिर वो उस बौद्ध विहार में गई। फिर उस बौद्ध भिक्षुक से उसने निवेदन किया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा कि आप देख ही रही हैं कि मैं कौन हूं, और मैं तो सन्यासी हूं। सन्यासी कैसे विवाह कर सकता है? तो उसने कहा कि क्या सन्यासियों के हृदय में प्रेम नहीं होता? तो बुद्ध भिक्षुक ने कहा कि प्रेम होता है, प्रेम नहीं मर जाता है, प्रेम तो बहुत होता है। तो क्या आप मेरे से प्रेम नहीं कर सकते? प्रेम तो कर सकता हूं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको विवाह करने में की क्या दिक्कत है? तो उन्होंने कहा कि प्रेम के लिए विवाह करना ये तो कोई अनिवार्यता नहीं है ना। बिना विवाह के, बिना संबंधों के भी तो प्रेम हो सकता है। प्रेम के लिए कोई संबंध की जरूरत थोड़ी है। प्रेम तो प्रेम है। हमको इस पेड़ के साथ प्रेम है, इसलिए अपन उसकी सुरक्षा करेंगे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगे वैसा नहीं करेंगे। पर उसके साथ संबंध बनाने की जरूरत थोड़ी है कि आप मेरे को बेटा कौन, बेटी कौन, पति कौन, पत्नी कौन। संबंधों की जरूरत नहीं है प्रेम के लिए। प्रेम प्रेम है, बिना संबंध के उसको रहने दिया जाए। जिस समय जो आवश्यकता होगी उस रूप वो प्रेम कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे आपको विवाह वाला प्रेम ही मुझे चाहिए। तो उसने कहा कि वो मैं आपको नहीं दे सकता। फिर कहा आप कैसे कह सकते हो कि आप मेरे से फिर प्रेम है? तो उसने कहा कि समय आने पर हम आपको बताएंगे कि हमारा आपके प्रति प्रेम है, वो हम समय आने पर बताएंगे। फिर वर्षों निकल गए। वो बौद्ध भिक्षुक भी एकदम जवान थे, ये भी जवान थी। अब इसकी भी थोड़ी अवस्था हुई, प्रौढ़ अवस्था में आई। अब ये
और इसने दूसरे से विवाह भी नहीं किया। उसका ऐसा लक्ष्य था कि मैं विवाह करूंगी तो आपसे करूंगी, नहीं तो मैं किसी से विवाह नहीं करूं। फिर वो बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई। तो वो बौद्ध भिक्षुक थे, उसको पता चला कि वो बीमार है। फिर वो उसके पास गए राजमहल में, और फिर वो उनके साथ रहे और महीनों तक उसकी सेवा की। बीमारी की अवस्था में जितनी सेवा कर सकते हैं वो फुल बेड रेस्ट पे थी, और उसको एकदम स्वस्थ किया। औषधि देना हो कि माथा दबाना हो कि पैर दबाना हो, जो करना वो सब उसने किया। एक सेवा जिस प्रकार से किस कर सकते हैं, और अपने प्रभाव से, अपनी सेवा से उसको एकदम स्वस्थ किया। वो एकदम स्वस्थ हो गई। अब उस राजकुमारी को ऐसा हुआ कि लगता है कि इनका मन मेरे ऊपर आ गया है, अब ये मेरे से शादी करने की इच्छा है। पहले इनको समझ में नहीं आई, अब समझ में आई है। कोई बात नहीं, जब समझ में आए तो ठीक है। तो वो बहुत खुश होने लगी, स्वस्थ भी हो गई। फिर उसने एक दिन कहा कि अब अपन विवाह कर लें। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ विवाह करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, और अब आप स्वस्थ हो चुकी हैं, इसलिए अब मुझे आप जाने की आज्ञा दें। और ऐसा करके वो बौद्ध भिक्षुक गया और फिर बताता गया कि इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम उसका नाम है कि जब सामने वाले को आवश्यकता हो उस समय उसके सामने उपस्थित हो जाओ और उसकी जो सेवा है वो कर सकते हो वो करो, बस उसको पाप में मत डालो। अगर हम अन्यथा भाव से रखेंगे तो हम उसको ना पाप में डालते हैं। पाप में डालना कोई हित थोड़ी है, पाप में डालना तो अहित है उसका। ऐसा प्रेम अगर अपन करना सीख जाएं तो हम सच्चे ब्रह्मचारी हो जाएंगे। गृहस्थ अवस्था में इस प्रकार के प्रेम की जरूरत होती है। गांधी जी एक बार सभा चल रही थी, तो सबका वक्तव्य हो रहा था, तो उसे संबोधन करते हैं ना, संबोधन वक्तव्य चालू करने के पहले आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय ये, तो ऐसा करके वहाँ कस्तूरबा भी बैठे थे, तो उन्होंने उनके लिए भी कि पूज्य बा ऐसा संबोधन किया, कस्तूरबा ऐसा बोले। अब इसके बाद में एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उनका लेक्चर था, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कुछ कहने में, थोड़ा संबोधन में थोड़ी गलती कर दी है, तो लोग ऐसा न समझें। और फिर उन्होंने समझाया कि ये जो कस्तूरबा बैठे हुए हैं वो उनके बा नहीं है, वो वास्तव में उनकी पत्नी है, तो कोई उनको बा मतलब उनकी माँ नहीं समझे, ऐसा स्पष्टीकरण कर रहे थे। तो फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये मैंने सोच समझ करके उपयोग किया है, अब वो हमारी बाई हैं, अब वो हमारी माता हैं, कभी हमारी पत्नी थी, अब वो हमारी पत्नी नहीं है, हमारा पूरा संबंध ऐसा ही है। ये गृहस्थ अवस्था में ही संबंध बदल लेना तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होता है। गांधी जी ने अपने जीवन पर सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, इन 3 वस्तुओं पर बहुत प्रयोग किए और अंत में वो विजयी हुए। बहुत सारे प्रयोग किए उन्होंने। एक मंगल प्रभात ऐसा करके उनकी पुस्तक है। मंगल प्रभात में सोमवार को प्रातः काल उनका प्रवचन होता था, सुबह सुबह।
हर सोमवार को प्रातःकाल 30 साल तक इस गांधी आश्रम में रहे और उनके सुबह सुबह एक प्रवचन होते थे। तो सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य पे जो जो वो प्रयोग करते थे उसके ऊपर उनके सब प्रवचन होते हैं। उसकी एक छोटी सी बुकलेट है, पुस्तक है, पढ़ने जैसी है कि कैसा उनका जीवन था और कैसा उन्होंने अपना जीवन बना लिया। तो गृहस्थ में रह कर के भी हम पूरी तरह से ब्रह्मचारी हो सकते हैं। एक अवस्था होने के बाद अपने को अपनी दृष्टि बदल दो। बाहर से तो सब वही रहेगा, लोगों की मान्यता में तो वही रहेगा, परंतु एक दूसरे की मान्यता सब बदल चुकी है। और ऐसा करने का लाभ क्या है? तो अगर संबंध अंदर से बदल दिए गए तो अब आपका नेक्स्ट बर्थ नहीं होगा उस रूप में, और इसी जन्म में आपने उसी प्रकार के संबंधों की कल्पना रखी तो भी नेक्स्ट बर्थ आपका होगा, और नेक्स्ट बर्थ में आपको विवाह करने की इच्छा होगी। यह हमको शादी करने की इच्छा क्यों होती है पता है? पूर्व में हमने किसी विवाह तो किया ही था, तो विवाह किया पर उस संबंध को वैसा का वैसा रख करके, उस प्रेम को वैसा के वैसा उसी संबंध में रख करके हमने देह त्याग कर दिया। वो संबंध वैसा का वैसा बना हुआ है अभी वो नेक्स्ट बर्थ में जैसे ही उसका समागम होगा, आप बहुत सी लड़कियां देखोगे अथवा किसी को बहुत से लड़के दिखाते हो और कोई पसंद नहीं आता है और उसको अगर मेरे को शादी ही नहीं करनी, और फिर जीवन में ऐसी कोई लड़की ऐसी आती है कि उसको देख करके उसको मेरे को इससे शादी करनी है, अथवा कोई लड़का है तो मेरे को इससे शादी, वो कहां से भाव जागा? पूर्व में आपने उस संबंध को बाकी रखा था, वो जो बाकी रखा था वो तुरंत ही आ गया। रावण बहुत बड़ा जिन भक्त था और वो बहुत संयमी व्यक्ति था। उसकी इंद्रियों पर कंट्रोल बड़ा जबरदस्त था उसका। उसके ब्रह्मचर्य की बात करना, नल कुबेर की पत्नी, वो बहुत बड़ा राजा था, उसके ऊपर आसक्त हो गई। तो उसको रावण उसका राज्य जीतने के लिए आया था, दिग्विजय के लिए निकला था, और पहले से उसको इससे शादी करनी थी रावण से, पर योग से दूसरे से शादी होगी इसकी। तो उसने, अब रावण उसके राज्य में आया तो उसका विवाह हो गया, तब भी उसके प्रति, रावण के प्रति उसका प्रेम और आसक्ति नहीं गई कि मुझे कैसे भी करके उस रावण के साथ रहना ही है बस। बहुत सुंदर था। तो अब उनका राज्य जीतना था, तो जो नल कुबेर था वो दिग्विजय के लिए रावण निकला था, तो उस पूरे अपने साम्राज्य को उसने तंत्रों के माध्यम से ऐसा कवच से ढक दिया। वो कवच इतना अभेद होता है कि आप उसकी सीमा में, नगर में प्रवेश ही नहीं कर सकते। आपका कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलता है। वो एक विशेष प्रकार की विद्या होती है, उस विद्या से उस कवच को भेद सकते हैं। तो ये जो नल कुबेर की पत्नी थी, उसने सुना कि रावण आया है, तो उसकी दासी के साथ उसने संदेश भिजवाया कि मैं आपको बहुत चाहती हूं और मुझे आपसे मिलना है। अभी रावण को और अकेले में मिलना है, मैं रात्रि के समय में भेष बदल करके आऊंगी। अब रावण अपनी सारी पर्सनल बातें वैसे किसी को नहीं बताता, पर विभीषण को जरूर बताता, क्योंकि उसके सुझाव अकाट्य होते थे। तो उन्होंने कहा कि इस राजा की पत्नी का ऐसा संदेश आया है। तो विभीषण ने विचार किया कि इस अवसर का आप लाभ उठाओ। रावण ने तो पहले से ही मना कर दिया
कि मैं तो भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता, परिस्त्री के साथ ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो विभीषण ने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, आप इसका लाभ उठाओ, उसको यहाँ बुलवाओ, और वो क्योंकि आपके प्रति बहुत आसक्त है, इसीलिए आप जो कहोगे वो मानेगी वो। तो आप उसके ऊपर शर्त रखो कि मैं तुम्हारे साथ काम भोग करने को तैयार हूं, परंतु मुझे ये विद्या बताओ जिस विद्या से ये पूरा राज्य तुम्हारा ढका हुआ ना, कवच, वो विद्या पहले तुम बताओ और फिर अपने संबंध होगा। विभीषण बहुत चालाक थे, रावण को जची बात कि लाभ उठाना चाहिए, मोहांध व्यक्ति का सब लाभ उठाते हैं। तो उन्होंने बुलाया, फिर उससे कहा कि देखो तुम्हारी रिक्वेस्ट है, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भद्र पुरुषों को ऐसा करना नहीं चाहिए, पर फिर भी तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तुम बहुत पीड़ित हो और मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई है, इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, पहले ये तुम्हारा ये अभेद्य कवच है ना राज्य का, वो किस प्रकार से टूटे ये बताओ, क्योंकि वो भी तो विद्याधरी थी। तो उसने बात बात में आकर के, क्योंकि काम में आसक्त व्यक्ति जो को वो कर देता है, पैर पड़ने को लो तो पैर पड़ता है, कुछ भी कर लेगा वो। तो उसने वो विद्या बता दी। फिर रावण को कहा कि अब तो आपको मेरे साथ समागम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो भारी दिक्कत है अब तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने कहा क्या बहुत बड़ी दिक्कत है? देखो ऐसा है कि जो जिससे सीखता है तो वो उसका शिष्य होता है और वो उसका गुरु होता है, और आपने मुझे विद्या सिखाई, इसलिए आप मेरे लिए वंदनीय हैं, आपके पैर छूने वो मेरा कर्तव्य है, आपके साथ मैं कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हे देवी कृपया करके आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि इस बात को मैं आपके पति को नहीं बताऊंगा, ये बात केवल अपने बीच में ही रहेगी, और इस मामले को तुम रफा दफा कर दो। तो उसको भी फिर अकल आ गई। तो ये रावण की दृढ़ता देखो, मेरे को कहानी ये नहीं समझानी है, मेरे को कहानी दूसरी समझानी है। अब ऐसा दृढ़ व्यक्ति कि परिस्त्री को ने वो जब उसने बात की तब कान बंद कर लिए थे उसने, कि ये राजा की स्त्री तुम्हारे साथ इस प्रकार का संबंध बनाना चाहती है, ऐसा जब उसकी दासी ने सुना है ना, उसने कान बंद कर लिए, ऐसी बात तो सुननी भी नहीं चाहिए। ऐसा दृढ़ व्यक्ति 18,000 जिसकी सुंदर देवांगनाओं जैसी पत्नियां हैं, हर एक प्रकार का रूप धारण कर सकती। वो मंदोदरी के पास तो ऐसी शक्ति थी कि वो मर्जी आए ऐसा रूप धारण करे। फिर भी जंगल में एक सीता को देखा और देख करके ही उसके ऊपर आसक्त हो गया। उसको लगा कि अगर ये स्त्री मेरे जीवन में नहीं है तो वो सिर्फ 18,000 रानियों को बेकार है, वो सब स्त्री होने के लायक तो यही है, ये नहीं मिली तो मेरा ये 3 खंड का राज्य किस काम का, ये जीवन किस काम का, मेरा शौर्य किस काम का। और वो उसके ऊपर आसक्त हो गया, और फिर जो भी हुआ सबको पता है कारण। पूर्व में ये जो अभिलाषा उसने संबंधों की कल्पना की थी, वो वैसा का वैसा छोड़ करके वो मर गया। तो अनेक जन्म में उस स्त्री के साथ उसी प्रकार की भावनाएं बनने लगी। उनके रावण, लक्ष्मण, सीता, उनके अनेक जन्म हुए। तिर्यंचों में भी जाते तो भी ये तिर्यंच पुरुष बनता, वो तिर्यंचनी स्त्री बनती, और फिर उनके लिए लड़ते मरते। मतलब भाव वही था, तो वो भाव ही उसका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, और वो भाव छूटा नहीं। यहां भी उसके पास स्त्रियों की कमी नहीं थी, सुंदरता की कमी नहीं थी, पर उसका जो भाव छोड़ रखा था ना पिछले जन्म में, वो सब आया कि अब उसके पास साधन भी थे, सारा थे।
और फिर उसके कारण से युद्ध हुआ और फिर नरक जाना पड़ा, ये सारी चीजें उसको देखो। तो गृहस्थ दशा में ही अपने को उस पति पत्नी के संबंधों से मुक्त हो जाना चाहिए, ताकि हम अगले जन्म में कम से कम हमको वो स्फुरना ही ना हो। नहीं तो विवाह करने की इच्छा होगी, किसी किसी को ऐसा होता है विवाह करने की इच्छा ही नहीं होती, और किसी किसी को सहज रूप से हो जाती है, देखते ही हो जाती है। तो ये मुख्य कारण ऐसा है। और हम धीमे धीमे प्रेम से संबंधों को बदल सकते हैं और बदल करके मुक्त हो सकते हैं। तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य का जो दिन है, ये तो अपनों ने एक इंद्रिय संबंधी ब्रह्म की बात की। ऐसे पांचों इंद्रिय संबंधी अपने को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। ये तो ब्रह्मचर्य का विषय था। अब 5 मिनट अपना ये विषय ले लेते हैं और फिर पूरा करते हैं। कौन सी गाथा चल रही थी अपने? 27। अपने पास समय है, रोज अपने पढ़ते रहेंगे। 27 ना? हाँ। यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रे पृथक् कृते चर्मणि रोमकूपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये, कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये। गुजराती। जो आत्म जोड़े एकता आवी नहीं आदे, तो एकता शू आवशे स्त्री पुत्र मित्रो साथनी। जो थाय जुदी चामड़ी आ शरीर थी उतार, तो रोम सुंदर देह पर पामे पची शू स्थिर। तो रोम सुंदर देह पर पामे पची शू स्थिर। ये भी ब्रह्मचर्य से संबंधित है। अपने योगी ऐसा है, जो धर्म होता है उसी की गाथा आती है। जिसका शरीर के साथ भी ऐक्य नहीं है, उसका पुत्र स्त्री मित्रों से एक कैसा ऐक्य? क्योंकि चमड़े को अलग कर देने पर शरीर में रोम छिद्र कैसे रहेंगे? तो आत्मा का इस शरीर के साथ भी एकता नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी स्त्री, ये मेरा मित्र, ये मेरा पिता। वो कैसे हो सकते हैं? जब शरीर ही अपना नहीं हो सकता है तो कैसे हो सकते हैं? और फिर भी हम कहते हैं कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरा ये है। वास्तव में देखो, पारमार्थिक नय से तो आज तक किसी ने न तो किसी स्त्री को भोगा है, न किसी ने किसी पुरुष को भोगा है। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोग कैसे कर सकता है? केवल भोग की कल्पना करता है और वो कल्पना की संतुष्टि हो जाती है। परद्रव्य का हम भोग नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं कि खाना खाया, भोजन, सब भोजन का भोग करते हैं अपन। तो वास्तव में भोग कौन कर रहा है? भोक्ता उसका नाम है कि जो दूसरे को अपने रूप कर ले, उसका नाम भोक्ता है। तो क्या हमने भोजन को अपने रूप कर लिया? भोजन को अपने रूप किसने किया? शरीर ने किया कि हमने किया? भोजन को ग्रहण कौन कर रहा है? तो भोक्ता वही हुआ। जब भोजन करते हैं उसका रस बनता है, रक्त बनता है, जो भी बनता है, शरीर के अवयव बनते हैं। तो इसका मतलब उस पूरे भोजन को इस शरीर ने भोग लिया, क्योंकि भोजन को शरीर रूप कर लिया।
जिसको हम अपने रूप कर लेते हैं उसके हम भोक्ता होते हैं। अब हम आत्मा की दृष्टि से देखें तो हम किसको अपने रूप कर लें? हम क्या किसी भी अन्य वस्तु को अपने रूप कर सकते हैं? भोजन को कर सकते हैं, स्त्री को कर सकते हैं, पुत्र को कर सकते हैं, किसी को अपने रूप नहीं कर सकते हैं। कल्पना करता है कि ये मेरा अपना है, उस कल्पना के कारण से उसके प्रति अनुराग पैदा होता है। और अनुराग है क्योंकि उसके प्रदेशों में पैदा हुआ है, इसलिए उसको अपने पुत्र को स्पर्श करके, स्त्री को स्पर्श करके, पति को स्पर्श करके उसके वो राग की पुष्टि होती है, तो वो उस राग का भोगता है। उसने क्या भोगा? राग को भोगा, सामने वालों को नहीं भोगा, क्योंकि सामने वाला तो परद्रव्य है। उसके निमित्त से उसके राग की संतुष्टि हुई, और आत्मा तो स्वद्रव्य को ही भोगेगा। अपने विकारी परिणामों को भोगा है उसने वो विकारी परिणाम जिसके निमित्त से हुए इसको नहीं भोगा है। परंतु वो अहंकार क्या करता है पता है? कि मैंने उसका भोग किया। कैसे भोग? ये अहंकार है। तुम किसी का कैसे भोग कर सकते हो? तुम अपने रूप कर ही नहीं सकते उसको। तुम्हारी इच्छा को भोगा है तुमने, और इच्छा का जो फल हुआ उस आकुलता को हमने भोगा है। उस राग का जो फल आकुलता है उसको हम भोगते हैं। हम किसी भी वस्तु को, 5 इंद्रियों के विषयों को हम भोग सकते नहीं है, क्योंकि वो तो उपचरित वस्तुएं हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार सारा सारा, और जीव उसका भोक्ता होता नहीं है। जीव तो निश्चय से अपने ही शुद्ध और अशुद्ध स्वभाव का भोक्ता है, और किसी का भोक्ता होता नहीं। तो यहाँ के कि स्त्री पुत्र आदि से जब शरीर को ये नहीं भोग सकता है, शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर किसको भोगेंगे? क्योंकि चमड़े को अलग कर देने पर शरीर में रोम छिद्र कैसे रहेंगे? रोम तो स्किन पर ही रहते हैं। उस प्रकार से अपने को इस देह से भिन्न विचारना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कृपाणु देव ने लिखा 700 में, त्वचा वगरनी वनितानो चिंतवन करो। कैसे लगा? त्वचा वगरनी वनितानो चिंतवन करो। ऐसी स्त्री जिसकी स्किन निकाल दी गई है, अब उसको कैसे पसंद करेंगे? उसके प्रति अनुराग भाव भी नहीं आएगा। ऐसा जिन्होंने उस काम विकार को जीता है, ऐसे समस्त ब्रह्मचारियों को कोटि कोटि वंदन करके आज के दिन में अपन इस ब्रह्म स्वरूप चैतन्य की उपासना करें। निरखिने नवयौवना लेशन विषय विकार, गणे काष्ठनी पूतली ते भगवान समान। आ सगळा संसारनी रमणी नायक रूप, ते त्यागी त्याग्यो बधू केवल शोक स्वरूप। एक विषय ने जीतता जीत्यो सौ संसार, नृपति जीतता जीती दलपुर ने अधिकार। विषय रूप अंकुर थी टले ज्ञान ने ध्यान, लेश मदिरा पान थी चाके जम अज्ञान।
सुंदर शियल सुर तरु मनवाणी ने दे जे नर नारी सेवशे अनुपम फल लेते पात्र बिना वस्तु न रहे पात्रे आत्मिक ज्ञान पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मतिमान ब्रह्मचर्य मतिमान। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।